हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस यानी कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस क्या होता है यानी कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस क्या होता है। ठीक है, और फिर इसे हम बनाते कैसे हैं, फिर इसका हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कैसे करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करके हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगा यूजर डिफाइन एक्सेप्शन से बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए हम आपको अब लेकर के चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर और समझाते हैं आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अगर आप यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि नॉलेज होना चाहिए, तभी जा कर के आप यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको हायरार्की दिखाते हैं प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस के बारे में। उसके बाद हम आपको ले करके फिर चलेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस की हायरार्की। तो फ्रेंड देखिए, ये है प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस की हायरार्की। जैसे देखिए यहाँ पे थ्रोएबल क्लास जो है, इस क्लास के पास दो क्लासेस है। जैसे एक है एक्सेप्शन क्लास और दूसरा है एरर क्लास। ठीक है, यानी कि एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट करता है थ्रोएबल क्लास को और थ्रोएबल क्लास इनहेरिट करता है ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, यहाँ ठीक है, अब देखिए एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर कितनी क्लासेस हैं। जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो सर्च मेथड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। फिर रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये सभी जितनी आप क्लासेस देख रहे हैं ये सभी क्लासेस हैं प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस। मतलब कि जावा के अंदर ऑलरेडी ये सभी क्लासेस दी हुई हैं और इन्हीं सभी क्लासेस में से किसी पर्टिकुलर क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनता है हमारे प्रोग्राम के अंदर और फिर उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट हो जाता है और फिर हम समझते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर जो आपका क्लासेस हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो सर्च मेथड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये सभी क्लासेस आपका आता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में। ठीक है, और रन टाइम के अंदर जितनी भी क्लासेस है, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लासेस, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ये सभी क्लासेस आता है आपका रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब सवाल उठता है ये कि हम तो ये समझ गए कि रन टाइम कैटेगरी और कंपाइल टाइम कैटेगरी, मतलब कि चेक्ड कैटेगरी और अनचेक्ड कैटेगरी। ठीक है, लेकिन हमें अब बनाना है अपना खुद का एक्सेप्शन क्लास। ये सभी जो क्लासेस हैं आपका है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, लेकिन हमें बनाना है अपना खुद का एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, तो हम उस एक्सेप्शन क्लास को कैसे बनाएंगे ये चीज़ अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस मतलब कि खुद अपना एक्सेप्शन क्लासेस बनाएं, तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हमें चेक्ड कैटेगरी में बनाना है कि अनचेक्ड कैटेगरी में बनाना है। ठीक है, मतलब कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस की जो कैटेगरीज होती है ये दो तरीके की होती है, चेक्ड कैटेगरी और अनचेक्ड कैटेगरी। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको सिर्फ चेक्ड कैटेगरी के बारे में बताएंगे। आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको हम अनचेक्ड कैटेगरी के बारे में बताएंगे। तो देखिए, अगर आप अपनी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस को चेक्ड कैटेगरीज में लाना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा अपनी क्लासेस के अंदर।
जैसे ये जो आपका एक्सेप्शन क्लासेस दिख रहा है ना, इसी एक्सेप्शन क्लासेस को अपने क्लास के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा, मतलब कि एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वह जो आपका क्लासेस बनेगा चेक्ड कैटेगरी का होगा, ठीक है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक्सेप्शन क्लासेस को अनचेक्ड कैटेगरी के अंदर बनाएं, तो फिर आपको रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस को इनहेरिट करना पड़ेगा अपनी क्लासेस के अंदर। जैसे ये जो रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस है, इस क्लासेस को अगर अपनी प्रोग्राम अपने क्लासेस के अंदर इनहेरिट कर लेते हो, तो वह जो आपका एक्सेप्शन क्लास होता है, वह एक्सेप्शन क्लास आपका अनचेक्ड कैटेगरीज के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको अब आई थिंक समझ में आ गया होगा चेक्ड कैटेगरी और अनचेक्ड कैटेगरी, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको डेफिनेशन से समझाते हैं इसे, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस को। तो डेफिनेशन है, दिस इज डिजाइनेड बाय कंपाइलर टू परफॉर्म और क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन क्लास टू यूज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस है, ये यूजर के द्वारा बनाया गया एक्सेप्शन क्लासेस होता है, और यह एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हमें रिक्वायरमेंट होती है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस क्रिएट करने की, तो उस सिचुएशन में हम अपना यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस क्रिएट करते हैं, और ये बाय प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और इसका हम एक और नाम देते हैं कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, when we want to make a custom यानी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस, in that case we need to extend और inherit एक्सेप्शन क्लास या रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, फ्रेंड, ठीक है। तो वही मैं आपको ऊपर में यहाँ पे समझाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपनी क्लास को एक्सेप्शन क्लास बनाएं, तो उस क्लासेस के अंदर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब कि इनहेरिट करना पड़ेगा किसको, एक्सेप्शन क्लासेस को, और नहीं तो रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस को, ठीक है। कैसे, आप एक सेंटेक्स से समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेक्स है, देखिए हमने एक क्लास बना दिया टेस्ट, ठीक है। और इस टेस्ट क्लास को हम चाहते हैं कि हमारी ये जो टेस्ट क्लास है, ये एक एक्सेप्शन क्लास बने। तो कैसे हम बनाएंगे, इसमें एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि इनहेरिट कर लेंगे एक्सेप्शन क्लासेस को, ठीक है। और जैसे ही हम एक्सेप्शन क्लासेस को अपनी टेस्ट क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, तो ये हमारा अब जो क्लास बनेगा एक्सेप्शन क्लास कहलाएगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्लास नहीं होगा, अब ये क्लास एक्सेप्शन क्लास होगा, ठीक है। और एक्सेप्शन क्लास बनाने का तरीका है कि हम फिर इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं, और इस स्ट्रिंग के साथ साथ एक str वेरिएबल पास करते हैं, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं, और इस सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम str1 को, मतलब कि इस वेरिएबल को हम इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यह जो अब हमारा टेस्ट क्लास है, अब ये टेस्ट क्लास हमारा एक्सेप्शन क्लास बन चुका है, और ये किस कैटेगरी का है, चेक्ड कैटेगरी और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कैटेगरी, ठीक है। तो जब भी आप अपनी किसी क्लास को एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हो और वह एक्सेप्शन क्लास चेक्ड कैटेगरी में लाना चाहते हो, तो आप सिंपल कोई क्लास क्रिएट करो, उस क्लास के अंदर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लो, और ये जो सेंटेक्स के अंदर लिखा गया है उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होगा, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर आप सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब आपका ये जो टेस्ट क्लास है, अब ये टेस्ट क्लास आपका बन जाता है एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन क्लास है, अब आपका ये चेक्ड कैटेगरीज के अंदर आ गया। तो इसके ऊपर हम आपको एक प्रोग्राम दिखाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, तब तक के वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट सेंटेक्स समझिए, अगर मान लीजिए कि अपनी टेस्ट क्लास को रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस यानी
अनचेक्ड कैटेगरीज में लाना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, अपनी टेस्ट क्लास के अंदर रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस को इनहेरिट करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया टेस्ट और इसके अंदर एक्सटेंड किया रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस को। ठीक है, तो अब ये जो हमारा टेस्ट क्लास है बन गया हमारा अनचेक्ड कैटेगरीज का एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, और देखो इसके अंदर फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो जो भी हम स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे ना, वह स्ट्रिंग को होल्ड कर लेगा हमारा str1 वेरिएबल, फिर str1 पास कर देगा हमारे सुपर कंस्ट्रक्टर को, यानी कि रन टाइम एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम एक आपको प्रोग्राम कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनचेक्ड कैटेगरी और चेक्ड कैटेगरी में अगर हम अपनी एक्सेप्शन क्लासेस को लाना चाहते हैं तो हम कौन सी क्लासेस को अपनी क्लासेस में इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं, अगर उस क्लासेस को आप अपनी क्लासेस को चेक्ड कैटेगरीज में लाना चाहते हैं तो आप एक्सेप्शन क्लासेस को इनहेरिट करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर, या फिर अगर अपनी क्लासेस को अनचेक्ड कैटेगरीज में लाना चाहते हो, मतलब कि अनचेक्ड कैटेगरी एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर लाना चाहते हो, तो फिर आप रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस को अपनी क्लासेस के अंदर इनहेरिट करोगे। ठीक है, यहाँ तक फंडामेंटल क्लियर हुआ। अब हम चलिए आपको चेक्ड कैटेगरी यानी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम समझाते हैं, फिर वहाँ पे आपका सभी डाउट क्लियर होगा। तो फ्रेंड, अब आपको इस एग्जाम्पल प्रोग्राम पे ध्यान देना है और बढ़िया से समझना है। चेक्ड कैटेगरी यानी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कैटेगरीज का हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है और बारी बारी से हम आपको इस प्रोग्राम के बारे में समझाएंगे और फिर इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके आपको दिखाएंगे। तो आप इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया से समझिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया इनवैलिड एज के नाम से और इसमें एक्सटेंड कर लिया एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, तो अब जो ये हमारा इनवैलिड एज बना है चेक्ड कैटेगरीज का एक्सेप्शन क्लास है। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है अपने क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा चेक्ड कैटेगरी में एक्सेप्शन क्लास बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जैसे इनवैलिड एज, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे str1 वेरिएबल के साथ, और फिर इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे और इस वेरिएबल को हम इस यहाँ सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यह जो अब हमारा क्लास बना है चेक्ड कैटेगरीज का एक्सेप्शन क्लास बना है, यानी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कैटेगरीज का क्लास बना है। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे एक नया क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे हमने क्रिएट कर दिया यूजर एक्सेप्शन 2। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम मैन मेथड लिख लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args पास कर लेंगे। उसके बाद हमने एक यहाँ इसमें वेरिएबल ले लिया एज में हमने डाल दिया 15 और इस वेरिएबल का टाइप है इंट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया इफ़ एज लेस देन 18, मतलब कि अगर 18 से एज मतलब कि कम है तो फिर हमारा इसके अंदर एक्सेप्शन क्रिएट होगा हमारे क्लास का। इनवैलिड एज जो हमारा एक्सेप्शन क्लास है ये हमने एक्सेप्शन क्लास बनाए हुए हैं ना, इस एक्सेप्शन क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो इनवैलिड एज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू कीवर्ड की मदद से इनवैलिड एज, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर देंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब कि एज अगर 18 से कम आता है, तो फिर हमारे क्लास का एक्सेप्शन
ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर हमारा एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स पार्ट में हमने देखो एक मैसेज दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन करने यू कैन वोट, मतलब कि आप वोट दे सकते हो। ठीक है, और फिर हम लास्ट में एक मैसेज दिए हुए हैं सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन अपने चैनल का नाम एंड्रो जावा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मैन मेथड को बंद कर लिए, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास को बंद कर लिया। तो फाइल को हम सेव करेंगे यूजर एक्सेप्शन 2 डॉट जावा के नाम से, मतलब कि हम फाइल को सेव करेंगे अपनी यूजर एक्सेप्शन 2 क्लासेस के नाम से, क्योंकि हमारा जो मेन मेथड है इसी क्लासेस के अंदर है, तो इसीलिए हम फाइल को यूजर एक्सेप्शन 2 के नाम से सेव करेंगे। तो फ्रेंड ये जो हमारा प्रोग्राम है एक वोटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई यूज़र वोट देने जा रहा है, अगर उसका एज 18 से कम है तो वह वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है तो वह वोट दे सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो प्रोग्राम है आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी चेक्ड एक्सेप्शन कैटेगरीज का प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन यानी कस्टम एक्सेप्शन का चेक्ड कैटेगरीज का प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर मशीन पर चलाएंगे और उसे देखेंगे, और फिर आगे की जो इसमें डाउट्स हैं वो आपका हम अब कंप्यूटर मशीन पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर और इस प्रोग्राम को चला करके देखते हैं। फ्रेंड अब हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल सेशन में, और इस सेशन में हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने एक क्लास बनाया इनवैलिड एज के नाम से, और इसमें हमने एक्सटेंड कर लिया एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, तो अब जो ये हमारा इनवैलिड एज क्लास है यह बना है चेक्ड कैटेगरीज का एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, और देखिए इस क्लास के अंदर इनवैलिड एज एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप का हमने str1 वेरिएबल पास कर लिया। ठीक है, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर हमने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, और इस सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर str1 जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग के साथ इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे कॉल क्या हो रहा है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हियर। यहाँ जो सुपर कीवर्ड जो हम लिखे हैं ना, ये सुपर कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा बेस क्लास की कंस्ट्रक्टर को, मतलब कि ये कॉल कर लेगा एक्सेप्शन क्लास की कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए हमने अपनी कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर इनवैलिड एज जो हमारा क्लास था उसे क्लोज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ। उसके बाद हमने देखिए एक नया क्लास बनाया यूज़र एक्सेप्शन 2। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और इस मैन मेथड के अंदर हमने एक इंट में एज वेरिएबल लिया और इसमें असाइन कर दिया 15 यानी 15। ठीक है, और हमने एक यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इफ़ अगर एज यानी एज 18 से कम है तब हमारा क्या होगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इनवैलिड एज जो ये हमारा ऊपर वाला क्लास है इनवैलिड एज, इस क्लास का हमने बना दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये इनवैलिड एज जो क्लास है ये कौन सी क्लास है, चेक्ड कैटेगरीज का एक्सेप्शन क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे न्यू, और इनवैलिड एज के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, थ्रो करवा दिया। ठीक है, बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड की मदद से। थ्रो कीवर्ड क्या होता है, इस कीवर्ड के बारे में हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इतना समझिए कि थ्रो कीवर्ड की यूज करके हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर हमारा एल्स पार्ट चलेगा, और एल्स पार्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू कैन वोट। अगर यूज़र का एज 18 से ज़्यादा है, मतलब कि 19 से 20 है, तब तो वह वोट दे सकता है। अगर 18 से कम है, मतलब कि 16 है, 15 है, 14 है, तो वह वोट नहीं दे सकता है। इस टाइप का हमने एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। और लास्ट में हमने मैन मेथड के अंदर देखिए, हमने मैन मेथड के अंदर यहाँ पे लिख दिया एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपनी चैनल का नाम एंड्रो जावा, ठीक है। उसके बाद मैन मेथड यहाँ पे बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लास बंद कर दिया। तो फ्रेंड ये जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना तो हमें एक्सेप्शन मिलेगा। चलिए हम कंपाइल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने प्रोग्राम को किया कंपाइल, जावा सी यूजर एक्सेप्शन 2 डॉट जावा। तो एक्सेप्शन क्या मिला? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इनवैलिड एज मस्ट बी कॉज और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, मस्ट बी कॉज और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि देखिए अगर आप चेक्ड एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो हमारा जेवीएम जो होगा वह अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन बोल देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें करना ये होगा कि एक्सेप्शन को हमें प्रॉपर हैंडल करके चलना पड़ेगा, और नहीं तो हमें जिस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन आया हुआ है उस मेथड के साथ हमें थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये अब एक्सेप्शन इसलिए आया हुआ है कि हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट को थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा ये जो कंपाइलर है ये अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन बोला है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें करना ये होगा कि जब भी हम चेक्ड एक्सेप्शन क्लास की ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ना, तो हमें दो चीज़ें यूज करना पड़ता है। या तो हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पूरा हैंडल करके चलें बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू, या फिर हम जिस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन अकर हो रहा है उस मेथड के साथ हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करें और डिक्लेयर करें, ठीक है। तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको थ्रोज कीवर्ड के बारे में बताएंगे, लेकिन इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को हैंडल करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम अभी इस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लेते हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच के थ्रू, और फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए अब हम इस एक्सेप्शन क्लास की ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लिए हैं, मतलब कि चेक्ड एक्सेप्शन जो हमारा अकर हो रहा था हमारे प्रोग्राम के अंदर, इस एक्सेप्शन को हम ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लिए हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू, ठीक है। तो जब हम अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा, रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब रन करके दिखाते हैं। देखिए हमने प्रोग्राम को किया कंपाइल, हमारा प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। ये कंपाइल इसलिए सक्सेसफुली हुआ है क्योंकि हम अपनी एक्सेप्शन क्लास को ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चले हुए हैं, ठीक है। तो कंपाइल हो गया। अब हम रन करते हैं, रन कर रहे हैं जावा स्पेस यूजर एक्सेप्शन 2 डॉट जावा। जैसे ही प्रोग्राम को रन किया तो देखिए ये रन टाइम पे हमारे को मिला है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखिए ये जो मैसेज है ना, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो ये मैसेज हमने अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है हमारे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की पूरे डिटेल्स प्रिंट हुआ है, ठीक है। और लाइन नंबर देखिए यूजर एक्सेप्शन 2 और जावा लाइन नंबर कितना 13 पे एक्सेप्शन है। तो लाइन नंबर 13 मतलब क्या है? ये वाला लाइन नंबर 13 इस लाइन पे एक्सेप्शन है। तो जैसे ही हमारा लाइन नंबर 13 पे मतलब कि ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आया हुआ है, तो ये यहाँ से हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और कैच ब्लॉक के अंदर देखिए यहाँ पे हमने एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा
यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट हुआ है बाय यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस, और सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन का यूज करके हमने एक मैसेज दिया हुआ है यूज़र एज इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो देखिए यहाँ पे यूज़र एज का मैसेज आया हुआ है, यूज़र एज इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। और लास्ट में देखिए हमारा ये भी चला है लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड्रो जावा। देखिए यहाँ पे एंड्रो जावा भी प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो जैसे एंड्रो जावा प्रिंट हुआ है तो ये मतलब कहाँ पर है, ये मेन मेथड के अंदर है हमारा ये मैसेज, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है कंपाइल सक्सेसफुली हुआ है और रन भी हुआ है, तो सक्सेसफुली एक्सेप्शन आया फिर हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल भी करा है और हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड ये कुछ एक्सेप्शन प्रोग्राम था यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास का चेक्ड कैटेगरीज का प्रोग्राम, ठीक है। तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको बताएंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास यानी अनचेक्ड कैटेगरी का एक बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।